अरे 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 भाई ये बहुत बड़े वहाँ के बंगाल के हिंदुओं पे शब्द बोल रहा है आज तक बोल रहा है कहीं ना कहीं। अखिलेश यादव का मैं नौकर नहीं हूँ, न उनका प्रवक्ता हूँ, न उनका कार्यकर्ता हूँ। एक धूप से अच्छी थी वह छाव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है। कोई भी विपक्ष का नेता तो नहीं बोला। शर्म आती है मुझे यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमानों पे। प्रधानमंत्री कोई दूसरे देश का कभी जाएगा उसका सम्मान नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, नहीं तुम वहाँ जाएगा तो उसका सरकार जिम्मेवार है, उसका राज्य सरकार जिम्मेवार है, उसके सिस्टम। आज यहाँ की कोर्ट भी बिकी हुई है तो और सब बिके हुए हैं। आंसू बहा रही थी, लेकिन वो गरीब आया हुआ है अमेरिका का और वो भाग गया वहाँ पे नरेंद्र मोदी। हमारे अमेरिका जाने पे चिड़ है, अपने बेटी दामाद और बच्चों को बुला के वहाँ जा करके विदेश की धरती पे चूतिया वाली बात कह रहे हो। अरे तो अपने हिंदुस्तान में कहिए आकर के अमेरिका हमारा व्यवस्था करेगा करके, अमेरिका के विदेश की धरती में जा करके हिंदुस्तान को बदनाम करोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक। मैं हूं आपके साथ सनी शाह। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चाहे वो रामजी लाल सुमन जी के बयान को लेकर के राणा सांगा के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर के तमाम हिंदू संगठन लगातार एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे आपने कल भी देखा होगा जिस तरीके से हजरतगंज के जीपीओ चौराहे पे हिंदू संगठन जो एकजुट हुए, एकजुट होने के साथ एक साथ उन्होंने कहा कि वो चाहे पश्चिम बंगाल पे हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हिंदू संगठन एकजुट हुए। जरा हम लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि इनकी राय क्या है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पर हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। पश्चिम बंगाल में देखा कि हाल ही में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम पार्टियां उनके ऊपर आरोप लगा रही है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ हिंदू कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में भारतीय है। अब भारतीय अगर हमला हो रहा है तो ये सिस्टम की खामियां है और उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेवार है। हिंदू का कोई प्रदेश नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। इस पूरे हमला तो सिर्फ हिंदुओं पे हो रहा है ना? नहीं, ये भारत में भारतीय है लोग। हिंदू तो एक समझ लीजिए कि एक नामनीकरण करके संविधान को की एकता को भेदने का आधार तैयार किया गया है। चूंकि सरकार जब शपथ लेती है तो भारत की संघीय ढांचा का शपथ लेती है, भारत का इंडियन संविधान का शपथ लेती है, भारत की एकता अखंडता का, भारत में सद्भाव मिल्लत का शपथ लेती है। तो फिर हिंदू का, भारत का हर व्यक्ति भारतीय है और भारतीयता के आधार पर मापदंड पर अगर किसी भी प्रदेश के किसी भी अंचल में अगर किसी पर हमला होता है तो भारतीय पर हमला होता है और भारतीय हमला करता है। अगर भारतीय पर हमला होता है तो फिर केंद्र सरकार जिम्मेवार है, फिर उसका राज्य सरकार जिम्मेवार है। जिसके पास सिस्टम एडॉप्ट करने की क्षमता है, सिस्टम का संचालन करता है, जिम्मेवार वो है। हिंदुत्व का परिभाषा में वहां लाइए, या तो अगर सरकार को यह लगता है कि हिंदुत्व खतरा में है तो संघीय ढांचा का खात्मा कर दे और इसके बाद पूरा विलाप करती रहे। जो नामनीकरण चाहे उस नामनीकरण पर विलाप करती रहे, लेकिन सरकार शपथ लेती है भारतीय संघीय ढांचा का रक्षा करने का, भारतीय संविधान का रक्षा करने का, भारतीय एकता अखंडता का रक्षा करने के लिए, भारत का सद्भाव मिल्लत का रक्षा करने के लिए, तो फिर हिंदुत्व और मुस्लिम कहां से आ गए? आज भारतीयता की बात होती है, लगातार जिस तरीके से और जगहों पे हमले होते हैं वो अल्पसंख्यकों के साथ होते हैं, चाहे दलित, तो सारी विपक्षी पार्टियां भी एकजुट हो जाती है। तो आज जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रही तो भारतीयता हो रही है। ये अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, वो खाकी अपने भीतर में न नूरी है न नारी है, केवल माइनर, केवल एक लकीर है और लकीर का आप पूरे समाज का फकीर बना करके
चौराहे पर कटोरा थमाने का काम बंद करिए। आप संघीय ढांचा है, आप भारतीय हैं, तो भारत में किसी भी व्यक्ति पर अगर हमला होता है तो उसका सरकार जिम्मेवार है, उसका राज्य सरकार जिम्मेवार है, उसके सिस्टम संचालन करने वाले जिम्मेवार है। अगर जिसको हिंदू और मुसलमान करना है वो अपने अपने घर में बैठ करके हिंदू मुसलमान करे। सिस्टम को उसके परिधि में ला करके सरकार के कैडर को गिराना, सरकार की परंपरा से खेलना, भारत के भावनाओं से खेलना, संविधान के अवधारणा से खेलने का आपको कोई इजाजत नहीं है। आप सीधे सीधा आप जानिए कि एक भारत में हर व्यक्ति भारतीय है। यहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई दलित है, न अल्पसंख्यक है। यहाँ हर भारतीय हिंदू है। अगर हर कोई भारतीय पीडीए अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाई है उसकी क्या होकर अखिलेश यादव जवाब देंगे। अखिलेश यादव का मैं नौकर नहीं हूँ, न उनका प्रवक्ता हूँ, न उनका कार्यकर्ता हूँ। मैं संघीय ढांचा की बात, आपने जो आपका क्वेश्चन था कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू कहां से आ गए? हिंदू कहां से आए? ये कौन है हिंदू? नहीं, यहां भारतीय है और भारतीय संघीय व्यवस्था का रक्षा करना सरकार का धर्म है। सरकार भारतीयों का रक्षा करे। अगर भारतीयों का रक्षा न करे तो समुदायों को धार्मिक उन्माद के भट्टी में न झोंके। सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझे। अगर केंद्र सरकार जिम्मेवार है तो राज्य सरकार भी जिम्मेवार है। इन दोनों सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो मगर किसी विपक्ष ने भी नहीं आरोप लगाया और भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा, भारतीयों के ऊपर हो रहा है। अब भाई साहब अपने हिसाब से कह रहे हैं कि भारतीय हैं, हम मानते हैं भारतीय हैं। क्या अब ये वक्फ बोर्ड पे क्यों इतना हल्ला उठाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा? मुसलमानों का हक छीना जा रहा, मुसलमानों का हक छीना जा रहा। क्या नौकरी में सिर्फ भारतीय लिखा जाएगा, हिंदू मुसलमान नहीं लिखा जाता है? अगर जहाँ से उसमें धर्म की बात आती है तो अगर नौकरी, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें जो मुस्लिम समाज को होता है मुस्लिम लिखता है, जो हिंदू समाज का होता है हिंदू लिखता है, जो सिंधी समाज का होता है सिंधी लिखता है। अब भारतीय तो सारे जो भारत में रहते हैं सारे भारतीय हैं, लेकिन सबकी कास्टें जातियां अलग अलग हैं। मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, और वहाँ दलित हिंदुओं पे एक मुस्लिम समाज द्वारा वहाँ पे अत्याचार सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार द्वारा किया जा रहा है और सिर्फ उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जिसमें विपक्ष का कोई व्यक्ति आज वक्फ बोर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। और अगर वहाँ अगर पिटीशन दायर की गई थी तो यही दायर की गई होती कि भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा, तब नहीं, तब कोई नहीं कहा। कांग्रेस ने सिर्फ वक्फ मुस्लिमों के लिए दिया था कि सारे हिंदुओं के क्यों नहीं हो जाता, सारे भारतीयों के लिए वक्फ की सारी संपत्ति यूज की जाए। इससे कोई नहीं बोलने वाला। सिर्फ बहुउपदेश कुशल बहुतेरे वाली। लगता है कि ये जो वक्फ बिल लाई थी कांग्रेस पार्टी, तो क्या इसके पीछे कोई उनकी साजिश थी क्या? बिल्कुल साजिश थी। साजिश ना होती, साजिश के तहत ही देश को कि वो आज हो हल्ला उठा रहे हैं, जबकि सही बात विपक्ष वाले कही नहीं रहे। नहीं कहा है कि मैं किसी के वो तुम त्रेता द्वापर के कागज मांगोगे, कोर्ट मांगेगी, और 300 साल का कागज नहीं मांगेगी। त्रेता द्वापर के रामकृष्ण के जन्म स्थान के तुम कागज मांग रहे हो, और मुसलमानों को सिर्फ वो करने के लिए आज यहाँ की कोर्ट भी बिकी हुई है, तो और सब बिके हुए हैं। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सारे लोग सिर्फ हिंदुओं को पराजित करने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं, और ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता हिंदू जाग चुका है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, कोर्ट भी बिका हुआ है, कोर्ट भी बिका हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि कारण ये है कि यही विडंबना, बहरहाल इनकी बातों को एवॉइड करके मैं अपना पक्ष रखता हूँ। हमारा पक्ष ये है कि मुस्लिमों का बात करना तुष्टीकरण है। अगर हम मुस्लिमों का खिदमत की बात करें, मुस्लिमों का रख रखाव की बात करें,
हम मुस्लिमों का संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, हम मुस्लिमों के लिए सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके लिए शिक्षा की बात करते हैं, उनके लिए कंप्यूटर की दुनिया में उनका एंट्री कराने की बात करते हैं। तो साहब हम तुष्टीकरण करते हैं। वो तो मोदी जी भी एक मिनट सर, एक मिनट। अब अभी तो मैं कोट कर रहा हूं, आप हमारे कोट को घुमाने का काम मत करिए। जब एक समुदाय के डेवलपमेंट का, रखरखाव का, शिक्षा का, टेक्नोलॉजी का, नौकरी का, उनके व्यवसाय का हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि मैं तुष्टीकरण कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य तो ये कि ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो होते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर अल्पसंख्यक शब्द का नाम ही तुष्टीकरण है तो हिंदुत्व को क्या कहा जाएगा इसके बारे में भी बता देना चाहिए कि आखिर हिंदुत्व क्या है। अगर वहां तुष्टीकरण है तो यहाँ हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की व्याख्या क्या है। क्योंकि हम हिंदुत्व की व्याख्या नहीं जानते, मुस्लिमों की तो व्याख्या जानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम है, लेकिन हिंदुत्व की व्याख्या नहीं जानते। वहां भी एका का मामला है, यहाँ भी एका का मामला है। अब दोनों का स्वभाव एक ही है। एक धूप से अच्छी थी वह छांव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। दोनों का साहब एक ही मामला है। कहने का मेरा मतलब कि अगर मुसलमानों की बात करना तुष्टीकरण है तो मैं सारे प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि हिंदुत्व की क्या व्याख्या है। वो तो हिंदुत्व की क्या व्याख्या है भाई साहब बताइए। हिंदुत्व एक ऐसा धर्म है कि वो सभी को लेकर के सभी के साथ समभाव में उसके साथ व्यवहार करता है। कभी किसी के साथ कोई तुष्टीकरण नहीं, सब लोग बराबर होते हैं हिंदुस्तान में। हिंदू और रही बात जैसे कि अभी भाई साहब, हम तो उसी बात पे कहा हूँ जो भाई साहब ने कहा था कि यहाँ से भारतीय रहते हैं तो जात का कोई मसला नहीं है। अब जो आपने वहाँ कहा था हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार आ, तो मैं तो उसी बात पे कहा था ना कि जात तो है ही है, जात तो बनाई गई है। और वहाँ दलित वर्ग, और वहाँ सवर्णों पे नहीं दलित वर्ग के ऊपर हो रहा, दलित हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा। जिस तरह के वो आ रहे हैं, आज कांग्रेस के लीडर भाग करके विदेश चले गए और वहां नहीं जा सके, और वो वहां के लिए प्रियंका गांधी जी ने वहां के लिए तो उसके लिए अपना आंसू बहा रही थी। लेकिन वो गरीब आया हुआ है अमेरिका का और वो भाग गया वहां पे नरेंद्र मोदी। हमारे अमेरिका जाने पे चिड़ है। अपने बेटी दामाद और बच्चों को बुला के राष्ट्रपति का दामाद, राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति, अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो हिंदू लड़की से ब्याया है। बड़ा हो भगत हो रहा है, मेरी बेटी आ गई, मेरे दामाद आ गए। उन बेटी और दामाद को छोड़ के एक नई डील करने चला गया। अमेरिका से कल डील की और आज चला गया कहीं और देश में। कहा गया है जरा बता दीजिए अगर पता हो। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं याद आ गया। अरब कंट्री में गया, ठीक है ना, तो कुवैत में गया शायद, जहाँ भी गया मुस्लिम कंट्री। आप ये बताइए अपने दामाद और बेटी बच्चों को छोड़ के कहाँ गया हुआ। और हमारे अगर मुखिया चले जाए राहुल गांधी जी तो इनको पीड़ा होने लगती है। इनके पास जवाब है? हाँ जवाब है। वहाँ जा करके विदेश की धरती पे चूतिया वाली बात कह रहे हो। अरे तो अपने हिंदुस्तान में कहिए आकर के अमेरिका हमारा व्यवस्था करेगा करके। अमेरिका के विदेश की धरती में जा करके हिंदुस्तान को बदनाम करोगे। और तुम एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तुमको जाना चाहिए। हमारे सारे नेता वहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे सारे नेता, और तुम उस पर एक शब्द बताओ। वहाँ के बंगाल के हिंदुओं पे एक शब्द बोलो हो, आज तक बोलो हो। कहीं ना कहीं कोई भी विपक्ष का नेता तो नहीं बोला। मुद्दे कोई भटका रहे, प्रधानमंत्री कोई दूसरे देश का गति जाएगा उसका सम्मान नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। नहीं तुमको वहाँ जाएगा अपनी बेटी के लिए। बोलने तो दीजिए, मेरा पक्ष बोलिए आप अपनी बात रखिए। अरे कोई नहीं मेरे भाई है। योगी जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो नहीं अमेरिका में जाके अनाप शनाप बकरा
कीजिए। और दूसरा आप ये कह रहे हो तो वहाँ पर वो जो दामाद बेटी आए हैं वो दामाद बन के नहीं आया, वो वहाँ पे उपराष्ट्रपति है वहाँ का, अमेरिका का। वो यहाँ डील करने आया, वो यहाँ पे कोई बात करना है देश हित में। मगर फिर आप एनबीटी की उठाकर पेपर देख लीजिए या कोई भी और पेपर देख लीजिए, वो राष्ट्रपति है और उसके बच्चे हैं और खुद मोदी है। भाई चल क्या रहा है देश में? भाई वो राष्ट्रपति यहाँ आया है देश की समस्याओं को हल करने, और तुम वह उनके परिवार का वीडियो दिखा रहे हो। क्या चल क्या रहा है ये देश को बताना पड़ेगा। और अगर हिंदुस्तान में कुछ भी गलत सलत होता है और जब आप यूएन भागते हो तो गलत तो हिंदुओं के साथ बंगाल में भी हो रहा है ना, क्यों नहीं बोलते हो? पक्ष अगर यूएन भागेगा देश में कुछ भी होता है तो अगर विपक्ष नहीं भागेगा, विपक्ष की तो भी इनको नंगा करेगा ना, उनको एक्सपोज करेगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप सऊदीया चले गए, अरब वो कंट्री गए, जहाँ भी गए, वहाँ पर आप क्या वक्फ बोर्ड में बात करोगे? वक्फ बोर्ड बिल पर बात करोगे क्या कि वहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों पे कितना अत्याचार हो रहा है? आप बात करोगे? मुझे तो बिल सलमान बिन पे गुस्सा आती है कि वो ऐसे आदमी को, दरिंदे को आप अपने देश में सम्मान दे रहे हैं जो आपके ही मुसलमानों को, और शर्म आती है मुझे यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमानों पे जो वहाँ जाके बिल सलमान का विरोध नहीं करते हैं कि किस आदमी को आप अपने देश में लाके बुला के। मगर फिर वही मैं कहूंगा, आपने पश्चिम बंगाल पे नहीं बोला अभी तक। पश्चिम बंगाल पे भी आ जाते हैं, ये बहुत बड़े अरे 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 भाई हटवा ले भैया। अरे नहीं भाई, अरे यार भैया, अरे हट जाओ भैया, हट जाओ। तो हमने देखा कि यहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अलग अलग सत्ता विषय, अपना अपना तर्क है। लोगों ने कहा कि भाई कुछ लोग सत्ता पक्ष की भी बात करते हैं, कुछ विपक्ष की भी बात। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शर्मा जी के साथ सनीशा, लखनऊ।